हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि बैरिस्टर बाबू की कहानी के बारे में, जिसके करंट रात में आप देख ही पा रहे हैं कि वैजयंती बनकर बौंदता सारी हकीकत को जानने की कोशिश कर रही है। 8 साल पहले ऐसा क्या हुआ है कि अब तुलसीपुर और कृष्णा नगर में बहुत सी दूरियां आ चुकी हैं। एक तरफ जहां पर ये सब हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर जो है इस शो के सबसे बड़े दुश्मन चंद्रचूड़, वो यहाँ अब कोशिश करने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं उस लड़की को जिसका पर्स तुलसी नगर से मिला है। सब ये यहाँ पर जानते हैं कि कृष्णा नगर से फिलहाल किसी को नहीं भेजा गया जासूसी के लिए। तो ऐसे में ये लड़की कौन है जो कि यहाँ पर वफादारी कर रही है, लेकिन यहाँ उसकी इस वफादारी से बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे चंद्रचूड़ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं शो में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बैरिस्टर बाबू की कहानी के बारे में। बैरिस्टर बाबू की कहानी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और ये सब हो रहा है नन्ही बौंदिता के बड़े होने की वजह से। जी हाँ, जहाँ औरा के बाद आंचल साहू शो में दिखाई दे रही हैं और सभी उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से वो बौंदिता के किरदार को निभा रही हैं, सब दिल की अजीज धीरे धीरे वो बन ही जाएंगी। बौंदिता अभी फिलहाल शो में यहाँ पे एक जासूस नहीं बल्कि यहाँ पर बहरूपिया बनकर पहुंची हैं अपने सखा बाबू यानी अनिरुद्ध के घर, जहाँ पे वो अनिरुद्ध के बदले हुए बिहेवियर को जानना चाहती हैं कि उसके पीछे असल में वजह क्या है, क्योंकि उसे कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह की सच्चाई नहीं बता रहा है। एक और जहाँ पर बौंदिता बड़े होने के बाद अपने सखा बाबू यानी अनिरुद्ध के प्यार में धीरे धीरे करके गिरफ्तार हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विलन चंद्रचूड़ अपनी पत्नी टुपुर को यहाँ पर इग्नोर करते हुए और आप सभी के जो प्यारी सी यहाँ पर बौंदिता है उन पर अपनी गंदी निगाहें डाले हुए हैं। 8 साल पहले का तो किस्सा आपको मालूम ही है कि कैसे नन्ही बौंदिता पर अपनी गंदी निगाहें डालकर ठाकुर माँ के साथ उन्होंने प्लानिंग बनाई थी बौंदिता के साथ शादी करने की। लेकिन वो तो सही समय पर आकर अनिरुद्ध ने न सिर्फ उस शादी को रोका बल्कि लंदन जाकर बौंदिता को पढ़ाने का भी फैसला लिया, जिसकी बदौलत ही आज बौंदिता एक बहुत अच्छी बैरिस्टर बन चुकी हैं और अब अपने देश लौट कर आ गई हैं और अपने सखा बाबू के साथ अपने आगे के जीवन की शुरुआत करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर तो जब से वो आई हैं तब से उनके सखा बाबू उनसे दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यहाँ पर अगर वो बौंदिता से मिले तो वो बौंदिता से ज़रूर प्यार कर बैठेंगे। बौंदिता उनकी यादों में उनके दिल में पूरी तरह से जिंदा है, लेकिन कृष्णा नगर वालों की दुश्मनी की वजह से कृष्णा नगर के किसी भी इंसान के साथ वो किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। बौंदिता भी कृष्णा नगर की हैं, इसलिए यहाँ पर कृष्णा नगर से दूर रहने के लिए ही बौंदिता से वो दूर जा रहे हैं। जल्दी बौंदिता को ये बात मालूम चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर धीरे धीरे चंद्रचूड़ के जो इरादे हैं उसके बारे में भी बौंदिता को मालूम चल जाएगा। बौंदिता को मालूम चल जाएगा कि तापुर के साथ आए दिन जो हादसे होते हैं, कभी हाथ पे चोट लगना तो कभी उसका अकेले रोना, इन सब के पीछे यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जमाई बाबू यानी कि चंद्रचूड़ हैं, जिन्हें वो काफ़ी अच्छा समझती हैं और सोचती हैं कि चंद्रचूड़ काफ़ी अच्छे पति हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें मालूम चलेगा कि चंद्रचूड़ वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी तरह का अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उल्टा वो तो यहाँ पर 8 साल से ही बौंदिता के इंतज़ार में यहाँ पर टापुर के साथ शादी कर उनका इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि जब बौंदिता आए तो वो उनके साथ दोबारा से शादी कर ले। यानी कि यहाँ पे चंद्रचूड़ ने इन 8 सालों में टापुर से शादी तो कर ली, लेकिन यहाँ पर अभी भी उनके
दिल दिमाग से यहाँ पर बौंदिता का बुखार उतरा नहीं है और इसीलिए वो यहाँ पर अब बौंदिता को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने शो के कल के एपिसोड में ही देखा कि किस तरह से यहाँ शो की कहानी पलट गई और यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा भी देखने को मिला होगा आप सभी को। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी ने देखा कि अनिरुद्ध के घर जा रही बौंदिता को बीच में ही चंद्रचूड़ अपने साथ कृष्ण नगर घुमाने की बात करते हैं, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने टाल दिया। और अब तो यहाँ पर आप सभी की बौंदिता को अनिरुद्ध की धीरे धीरे करके सारी सच्चाई भी मालूम चल रही है। और दूसरी तरफ आप सभी के जो यहाँ पर हैं प्यारी सी बौंदिता, उन्हें अब यहाँ पर अनिरुद्ध के पिता बिनोय भी दिख गए, जो कि उन्हें बौंदिता बोलते हुए उनके पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ गए। लेकिन अब उन्हें ये भी मालूम चलेगा कि 8 साल पहले जहर वाले खाने को खिलाकर ही ऐसी हालत की है कृष्णा नगर वालों ने यहाँ पर बिनोय चौधरी की। ऐसे में अपने यहाँ पर ससुर जी की ऐसी हालत देखकर बौंदिता काफी ज्यादा इमोशनल हो गई है और वो अब समझ जाएंगी कि अनिरुद्ध अपने परिवार को इस तरह तकलीफ में देखकर ही ऐसे यहाँ पर रूड इंसान बन गया है। तो अब यहाँ पे अनिरुद्ध की सच्चाई जानने के बाद अनिरुद्ध और अपने घर के इस हालात के पीछे असल में कौन असली विलन है उसका पता बौंदिता लगाएंगी। बौंदिता यहाँ पर अपनी तिगड़म लगाते हुए सच्चाई का पता करेंगी कि ठाकुर माँ ने एक बार तुलसी नगर वालों को यहाँ पर दावत पे बुलाया था, लेकिन इस दावत को जहरीली दावत चंद्रचूड़ ने बनाया था। चंद्रचूड़ ने यहाँ खेल खेल के दोनों ही परिवारों के बीच में नहीं बल्कि पूरे दोनों गांव के बीच में ही लड़ाई लगवा दी है। और अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले ट्रैक में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता करके शो की पूरी कहानी पलटने वाली है। तो देखा आपने कि चंद्रचूड़ अब यहाँ पर बौंदिता की सच्चाई सामने लेकर आने वाली है और ऐसे में यहाँ पर वो अब बताने वाले हैं ठाकुर माँ को कि कैसे बौंदिता जो है वैजयंती बनकर अनिरुद्ध के घर में घुस चुकी है। ऐसे में क्या बौंदिता को इन सारी चीजों के लिए सजा मिलेगी या फिर यहाँ पर एक नया मिशन? जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में अब आप सभी देखने वाले हैं कि बौंदिता को ठाकुर माँ और चंद्रचूड़ ही यहाँ पर उनके ये जो है त्रिलोचन काका उनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग बनाने की बातें करेंगी। तो क्या बौंदिता यहाँ पर ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जानकर बचाएंगी यहाँ त्रिलोचन की फैमिली को या फिर क्या होगा कहानी में, वो सब देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।